अच्छा भाईजान, आज की जो हमारी क्लास है वो है चेंज ऑफ करैक्टर के ऊपर। ठीक है, चेंज ऑफ करैक्टर मतलब कि रिवर्सल पैटर्न। ये रिवर्सल पैटर्न वो हैं जो हमारे ट्रेंड रिवर्सल होंगे। ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल जैसे कि समझ लो कि ऐसे कि मार्केट हमारी अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, तो ट्रेंड हमारा कब रिवर्स होगा उसकी क्या कंफर्मेशन होंगी ट्रेंड रिवर्सल की। ठीक है, आज हम वो बात करेंगे ट्रेंड रिवर्सल, चेंज ऑफ करैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ये आपके पास एक पैटर्न बना है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका नाम है हेड एंड शोल्डर। ओके, जैसे कि अब ये हमारे पास उल्टा बन जाता है हेड एंड शोल्डर, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका फिर नाम उल्टा हेड एंड शोल्डर नहीं हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ये आपके पास क्या है, हैमर बना है। ठीक है, ये भी आपके पास हैमर है। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब कि ज़हन में रहे। अच्छा, अब ये हैमर सीधा है और ये मतलब कि उल्टा है, इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, हैमर। जी जी। ठीक है, वैसे ही हम इसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलेंगे। ओके, बाकी जैसे कि ये इसकी यही शक्ल होगी। आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। ये बुलिश हेड एंड शोल्डर है और ये बेरिश हेड एंड शोल्डर है। बेरिश हेड एंड शोल्डर मतलब कि अब ये देखें, ये बेरिश के मतलब के ऊपर से ट्रेंड को इसने चेंज किया, डाउन आ रहा है। ठीक है, इसने नीचे से ट्रेंड को चेंज किया है, बुलिश किया मार्केट को, ये अप जा रही है। ठीक है, आगे आ जाओ। जैसे कि ये भी रिवर्सल पैटर्न है। अच्छा, ये अब होगा हमारा डबल टॉप। डबल टॉप, डबल टॉप कैसे? जैसे कि आप लोगों ने एम का नाम सुना होगा। ठीक है, एम, ये हमारे पास एम बन चुका है। ठीक है, ये हमारे पास है एम। तो हम ट्रेडिंग के अल्फाजों में इसके ऊपर बात करें तो हम इसको डबल टॉप बोलेंगे। ठीक है, डबल टॉप, ये हमारे पास डबल टॉप था। ठीक है, जैसे कि टॉप एक तो हमारे पास ये और एक ये है। अब ये देखें जैसे कि मार्केट अप जा रही है आपकी। ठीक है, अप जा रही है, तो जब मार्केट अप जा रही है तो इसको जब नीचे आई है तो दोबारा भी इसको इससे क्रॉस करना चाहिए ना। अगर क्रॉस नहीं होती तो इसी जगह पे इसी लेवल पे क्लोज होकर मार्केट डाउन गिरे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डबल टॉप अब बनने लगा है। ठीक है, तो जब इसका भी डबल टॉप मतलब नीचे बने। गिरेगा। जी ब्रदर, जब नया हाई नहीं लगाएगा तो इसका मतलब ये नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगी मार्केट। डाउन गिरने के चांसेस कितने हो जाते हैं आपके? 70% चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। सिर्फ मतलब कि कन्फर्म नहीं हुआ, अभी कन्फर्मेशन आपको मिल गई कि डबल टॉप बन चुका है। ऐसा भी होगा मेरे भाई, जैसे कि अब ये देखें कि मार्केट ने क्या किया, इधर से डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाया। तो अब कुछ लोग इधर ही एक ही कन्फर्मेशन पे वो क्या करते हैं कि इंट्रियां मतलब कि ये समझ लेते हैं कि यार अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करती है, थोड़ी सी डाउन आती है फिर अप निकल जाती है। ऐसे समझ आई? ऐसा भी होता है। हालांकि हमें कंफर्म कब होगा, कंफर्म हमने उस टाइम कंफर्मेशन हमें फुल मिल जानी है कि जब हमारा नया लो लगेगा। नो, एक तो ये लो है। ठीक है, ये लो लगेगा तो इधर भी मार्केट अप जा सकती है, इधर भी मार्केट अप जा सकती है, फिर डाउन आएगी फिर अप जाएगी। ऐसा होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ऐसा ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर है आप कोई मुझे बताएगा? ये वाला ये स्ट्रक्चर मैं जिग पढ़ा चुका हूँ, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये इसका वाला, लेवल ये है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट बोल लो, लेकिन हम इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, कौन सा? इंटरनल स्ट्रक्चर ये बन रहा है। जैसे कि अब ठीक है, जैसे कि हाँ, एसएमसी कंसेप्ट जो हमने पहले वो पढ़ाया ना, आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब ये देखें कि जैसे कि समझ लो कि ये हमारे पास इंड्यूसमेंट लेवल तो नहीं है क्योंकि नया हाई नहीं लगा था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मार्केट डाउन आती है, डाउन आके लो लगाएगी। जब लो लगाई है तो इसको क्या करना है, इसको तो इधर से डाउन गिरना चाहिए। ठीक है, लेकिन डाउन नहीं गिरती तो ये क्या था, इस जगह पे ट्रैप हुआ। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट मतलब कि इधर से लोगों को ट्रैप किया गया जो फोरेक्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, फोरेक्स में जो बैठे हुए हैं इधर से इतने एरिया में ट्रैप किया है, लोगों को ये लगा कि मार्केट डाउन गिरेगी, लेकिन मार्केट क्या इधर नया लो लगाती है, एकदम से ऊपर निकलती है, फिर डाउन आती है फिर अप निकलती है।
समझ आई। अब इस जगह पे क्या बना है, एरिया में एक चीज और भी बन चुकी है, जैसे कि मैं पीछे वाले आपको बता चुका हूँ, ये आपके पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया। क्लियर हुआ कि नहीं, नजर आया कि नहीं अभी? आ गया सर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, रुको जरा, जी बन गया। नजर आया ये वाला, जैसे कि ये नजर आया। लेकिन एक चीज और याद रखें कि ये किसी टाइम ऊपर नीचे होंगे ज्यादातर, जैसे कि ये क्लियर कट जो है ना, समझ लो कि इसकी 60% जो है ना आपको ये उल्टे उल्टे ऊपर नीचे ही नजर आएंगी ये वाली, ठीक है। प्रॉपर लेवल पे बहुत कम बनती हैं, ये याद रखना, ठीक है। हेड एंड शोल्डर ऐसे बनेंगे, सॉरी मैं बताता हूँ कि किस टाइम बनेगा इसकी। जैसे कि समझ लो कि कभी इसका शोल्डर ऐसे होगा, ठीक है, ओके, कभी इसका शोल्डर ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे होंगे, ऊपर नीचे होंगे। मैं चल के मार्केट में भी दिखाऊंगा, 19-20 का इनका होता ही ये मसला, समझ आई। ये मार्केट में दिखाऊंगा, टेंशन नहीं ले। ओके, जैसे कि आगे चलते हैं, ये वाला, ठीक है, ओके। अब ये देखो, ये हमारे पास डबल टॉप बनाए, ऊपर डबल बॉटम मेरे ख्याल शायद लिखा है, डबल बॉटम लिखा है, लेकिन बॉटम डाउन में होता है, ठीक है, डबल, ये टॉप लिख दिया, ये उल्टा हो गया शायद, ठीक है। ये ना काफ़ी समझ लो कि 1 महीना हो गया इसको, जो है ना ये जो पावर पॉइंट की है ना फाइल, ठीक है, ये दोबारा फिर अपडेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये उल्टे खुद ही हो जाते हैं, जैसे कि इस जगह पे देखे ना कि पहले ही ये वाले जो हमारे क्रास हैं ये बाद में आते थे, ठीक है, अब पहले ही आ गए। ये अपडेट इंशाल्लाह करेंगे कल या आज रात को, इसको करके फिर ही सोएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमें, हाँ अब मेरी बात सुने, एक चीज़ और देखिए इस जगह पे, जैसे कि ये हमारे पास डबल टॉप बना, ठीक है, डबल टॉप बना, तो अब ये हमारे पास निक लाइन सुना होगा ना सबने, ये यस सर। एम की ये वाली निक लाइन है, ठीक है, एम की ये निक लाइन है। अच्छा, अब अगर ये नया लो लगा के जाए, नया लो लगा के जाए, जहां से ये स्टार्ट हुई है हमारा, जहां से ये एम बनना स्टार्ट हुआ था ना, अगर ऊपर उधर से नीचे जाती है, नया लो लगा के अप जाती है, इसके ऊपर जाके क्लोज करे तब भी हमने डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। और अगर इसको ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाके क्लोज देती है, तब भी हमने डाउन की ट्रेड लेनी है। अच्छा, अब इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी 80%, ठीक है, 80%। ये लाइव मार्केट का है, ये ओटीसी में कम वर्क करेगा, ये भी मैं बता दूं। अच्छा, ये निक पे सब्जेक्ट लेना। हाँ पता है क्या, अब ये देखे ना, ये निक पे हमने एक लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, ऐसे जब ये डाउन गिरेगा, इस निक पे हमने क्या किया, लेवल लगा लिया। जब मार्केट घूम के इसके ऊपर जाएगी, क्रॉस करेगी, तब भी हमने डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज करेगी, तब भी हमने इधर से डाउन की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ओके सर, लेकिन हाँ, नया लो लगाना जरूरी है। मैं बताता हूँ, स्टार्टिंग नया पॉइंट। लो लगेगा तो उसकी कंफर्मेशन, मतलब कि उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। जैसे कि ऐसे भी होगा, डाउन आई तो इधर से अप जाएगी, ठीक है, इधर से अप जाएगी, डाउन गिरेगी, ऐसा भी होगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी होगा। अगर लो लग जाएगा, अगर लो लगा के जाएगी तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आएगी। जैसे कि समझ लो कि ये आपको 70% ये विन देगी आपको, ठीक है, पीछे वाली 80%, फर्क तो है ना, ठीक है। जी जी बिल्कुल। हाँ, जैसे कि ये चल के आपको मार्केट में भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये डब्ल्यू है हमारे पास, ठीक है, इसको हम डब्ल्यू बोलेंगे इसको, ये वाला हमारे पास एम है, ठीक है। अब आगे आ जाएं थोड़ा, ठीक है, जो चीज़ आप लोगों को चेंज ऑफ करेक्टर। अच्छा, अब ये थोड़ा एडवांस से, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये अब आपके पास कौन सा, आपके पास ये स्ट्रक्चर बना है, एक बंदा बोल दे। एग्जैक्ट। अच्छा, अब ये आपके पास कौन सा पैटर्न बना, बुलिश फ्लैग। अच्छा, अब ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, हेड एंड शोल्डर। शोल्डर। अब ये आपके पास क्या बन गया, मुझे ये बताएं जरा, ये वाला बैक फ्लैग। बेरिश फ्लैग, ठीक है, बेरिश फ्लैग, ओके। ये देखिए जरा, अब ये आपके पास क्या बना है, सर इसका पता नहीं है, इसका नाम पता नहीं।
पीनट वेज पीनट वेज पीनट है या फॉलिंग अच्छे से। हाँ ठीक, पीनट है। ओके अच्छा, अब पीनट के बाद ऊपर क्या बना? ये 4x Double की में भी top, ये टॉप चीजें बन काम गया, करेंगी। डबल टॉप। डबल टॉप, इधर डबल हेड एंड टॉप। शोल्डर बना था, इधर डबल टॉप बना। ठीक है, ओके आगे आए, जैसे कि अब ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास क्या बना गया? ये फ्लैग बन गए। ये जो है ना राइजिक विज बन गया। ठीक है, जैसे कि ये भी हमारे पास वही, जैसे कि नजर आया। यस सर, नेक्स्ट डाउनग्रेड। हाँ ठीक है, अब ये देखें, ये सारी चीजें ये मार्केट में पड़ी होंगी, मैं चल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ये जैसे बोल रहा हूँ ना कि ये एडवांस है। ठीक है, जैसे कि अब ये हमारे पास बुलिश फ्लैग, ये हमारे पास बेरिश विज बन गया। ठीक है, आपको बुलिश विज ये कंटिन्यूशन पैटर्न किसी जगह पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये चीज जैसे कि इस जगह पे हमारे पास डबल टॉप बना, इस जगह पे हमारे पास क्या बन गया, बोलें? head and shoulder, head and shoulder. बिल्कुल, हेड एंड शोल्डर बन गया अभी हमारे पास। ठीक है, ओके अब ये देखें, ये भी हमारे पास डबल टॉप बना ऊपर। ठीक है, डबल टॉप। इस जगह पे हमारे पास बना था पिनट बना था, इस जगह पे हमारे पास बेरिश फ्लैग बन गया। ठीक है, बेरिश फ्लैग। हाँ ये सर से बुलिश ट्रायंगल, ascending triangle नहीं बोलेंगे किसको? कि शुरू में जो बना हुआ स्ट्रक्चर, ये यही असेंडिंग हम इसको बोलेंगे। अगर ये ascending triangle. नहीं असेंडिंग, अगर देखे ना असेंडिंग एंडिंग में हाई हाई लगता है। हाई और हाई लगेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, बताने लगा था फिर मैंने ऐसे डिसेंडिंग लगता है। समझ आई, ऐसे बनेगा वो। सर ये हाई लगेगा सर। हाँ अच्छा, अब इस जगह पे आ जाए, ये हमारे पास डबल बॉटम। ठीक है, डबल बॉटम इस जगह पे हमारे पास आ गया। ये देखिए नजर आया, एम ही बना हुआ है ना। क्या हुआ इस जगह पे, इसने ये देखो ब्रेक किया, फिर भी अप गया, फिर डाउन आया, फिर दोबारा इस लेवल पे आया, फिर इसको रिस्पेक्ट दी, फिर अप गया। समझ आई? यस सर। जी हाँ ये भी हमारे पास, ये चल के मार्केट में दिखाऊंगा आपको, टेंशन नहीं लें। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है ना बनता है हमारे पास कंटिन्यूशन पैटर्न। ठीक है, ये वाला भी बुलिश फ्लैग, ये भी कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है, ये डबल बॉटम है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, जैसे कि अब सॉरी ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, लेकिन चलते हैं। ठीक है, अब ना ये चीज़ें ना मैं आपको ना पहले मार्केट में ना दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको पहले मार्केट में ये दिखा दूँ, ये क्योंकि अभी एक आप लोगों का हॉबी से रहता है क्लियर होने वाला लिक्विडिटी वाला, वो भी अभी हम ना इसको इधर ही जो है ना डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके अच्छा जी, ओके ये भी लाइव मार्केट अभी बंद होने वाली है शायद, इसीलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ओके ठीक है, लेकिन ये कोई वो नहीं, क्लियर कट नहीं। अच्छा इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे आप लोग आए। अच्छा जी, अब इस जगह पे आपके पास मार्केट आ रही थी डाउन, ये क्या हो गया? जैसे कि इस जगह पे आप लोग देखें, ये हमारे पास मार्केट जा रही थी, थोड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लियर कट नहीं है, लेकिन ये हमारे पास बन जाता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, हेड एंड शोल्डर बन गया है। हेड एंड शोल्डर ये देखो उसी लेवल से रिजेक्ट होकर गिरा है ना, 19-20 का ऊपर नीचे है, ऐसा होगा 19-20 का ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा अब इस जगह पे क्या किया है मार्केट ने,
इधर से जैसे कि समझो कि डाउन गिरी, अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप गई। ये हमारे पास क्या बना है? डबल बॉटम। डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम। ओके, सर अगर ये जैसे ये नेकलाइन को ब्रेक करे, हम 5 मिनट का ट्रेड ले सकते हैं वहां से? ले सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन पे, ऐसे आप नहीं लेंगे। अच्छा सही, हाँ, थैंक यू। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बना है? ये टॉप डबल टॉप है। एक तो डबल टॉप नहीं है, हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर के बाद ये हमारे पास कंटिन्यूशन पिनट बन गया, ठीक है। मिनट। ओके, अब इस जगह पे हमारे पास डबल बॉटम फिर बनता है, ठीक है। इस जगह पे निक लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट इधर दे के अप गई, ठीक है। ये पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि खीर पकानी पड़ेगी, हमें पकी पकाई नहीं मिलनी, ठीक है। पकी पकाई भी मिलती है, वो कभी कभार मिलती है। जैसे कि इस जगह पे हम आज की तो मार्केट भी थोड़ी आउटसाइड चल रही थी, ठीक है। अब इस जगह पे क्या किया है इसने, डबल टॉप बनाया, जैसे कि अप गई, फिर डाउन गिरी, फिर अप गई, फिर डाउन। मतलब कि अभी तक मार्केट इस जगह पे एक रेंज में ही घूम रही है, ठीक है, एक रेंज में ही घूम रही है। हालांकि डबल टॉप तो बन गया इस जगह पे, ट्रिपल टॉप भी इस जगह पे, ये टॉप नहीं बोलेंगे इसको हम, ठीक है। टॉप यही है हमारे पास। नीचे अगर देखा जाए तो डबल बॉटम भी, ट्रिपल बॉटम भी बन चुका है, ठीक है। तो ये एक रेंज में मार्केट घूम रही है, ठीक है। ये एक रेंज में मार्केट घूम रही है, लेकिन हालांकि ये गिरेगी डाउन, ये गिरेगी। ये जो इस जगह पे बना रही है ना बेरिश फ्लैग, नजर आ रहा है ना, ये डाउन गिरेगी इधर से 80%, ये मार्केट डाउन गिरेगी 80%। ये जो इस जगह पे ये पैटर्न कर रही है ना क्रिएट, ये डाउन गिरेगी। ओके, अच्छा जी। अब इस जगह पे ये देखें कि आपके पास मार्केट जैसे इधर से डाउन गई, ठीक है। खैर इधर ये कोई इतना वो क्लियर कट हेड एंड शोल्डर तो नहीं है, लेकिन मार्केट इधर से उठी है पहले, ये आपको बता कि इधर से, हालांकि ये इंड्यूसमेंट लेवल था, इसको भी रिस्पेक्ट देगी है, नीचे से भी दी है, ऊपर से भी दी है। हाँ ठीक है, ये देखो, ये आपके पास हेड एंड शोल्डर ही बना है, ठीक है। ये आपके पास हाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना है आपके पास, बिल्कुल। मतलब जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करती है ना, कुछ ना कुछ मार्केट बताती है, ऐसे नहीं बिल्कुल फजूल में नहीं ट्रेंड चेंज करती। तो ये ओटीसी में भी आपको, अगर आप बैठे हो ना, अब ये देखो मार्केट कर क्या रही है, ठीक है। मार्केट, आज की मार्केट तो वैसे ही ख़राब है, कल इंशाल्लाह ठीक होगी, कल परसों ना, क्योंकि 2-3 दिन बाद मार्केट 2 दिन बाद ओपन हुई है, तो आज तो वो करेगी ऐसे ही, ठीक है। अब इस जगह पे ये देखें, अच्छा, ये देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इस जगह पे हमारे पास बन गया डबल बॉटम, ठीक है। जैसे कि डबल बॉटम भी 19-20 का फर्क आएगा, ठीक है, 19-20 का फर्क आएगा, कोई वो कहते हैं ना मसले वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इस जगह पे रिट्रेसमेंट दे के टेस्ट करके मार्केट फिर डाउन गिरी, ठीक है। ये देखो, नजर आई? जी जी। जी ब्रदर, अब ये भी हमारे पास हेड एंड शोल्डर ही है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिगजैग बना, ठीक है। तो ब्रदर इन पे ही मार्केटें आपकी चल रही होती हैं सारा दिन, ठीक है, ये चीज़ों के ऊपर ही। सर ये यानी 5 या 10 मिनट वाले ट्रेडों के लिए ज्यादातर यूज होंगी ना? नहीं, ये तो सिर्फ आपको ट्रेंड चेंज होने का बताएंगे, ठीक है। आपने तो ट्रेड करनी है, इसमें 5 मिनट की कर सकते हो, 10 मिनट की थोड़ी रिस्की होएगी, 10 मिनट की नहीं करनी, ठीक है। ये देखो, ये कितना क्लियर कट नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर कट हमें, हाँ
बुलिश फ्लैग भी बोला। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए पहले ये चीज बता मतलब दी। जगह दो पैटर्न। हाँ, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, विच, पीनट, ये सब चीजें आपको जो है ना मिलेंगी इन पैटर्न के ऊपर, चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर। सर अब ये फॉरेक्स में ज्यादा बात कर दी है, फॉरेक्स ये में। फोरेक्स क्या कंसेप्ट है, बाइनरी में कोई नहीं पढ़ाता भाई। मैं कहता हूँ कि आधी तो फोरेक्स समझा दी है मैंने, आधी तो फोरेक्स समझा तो दी। जी अच्छा कि हमारे लिए आसानी की है, जब हम फॉरेक्स में आएंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। आसानी होगी, सही बात है। ये चीजें कोई भी नहीं बाइनरी में बताता, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताई थी, जो सीधी बात है, ठीक है। मुझे बस बोला ना कि एक ही उस्ताद में ये चीजें इतनी बताई हुई हैं। बाबा जी आपने फॉरेक्स खुद से सीखी है? यार ना फोरेक्स ब्रदर, वही बता रहा हूँ ना कि मुझे अभी प्रॉपर नहीं आती। मैं अपने लिए कर सकता हूँ, हालांकि आज भी मैंने ट्रेड की हुई थी, हालांकि मैंने शायद वीडियो भी अपलोड की थी, तो मैं अपने लिए कर लेता हूँ, ठीक है, अपने लिए मैं मतलब कि कर लेता हूँ, ठीक है। अभी समझ लो कि एक समझ लो कि पार्टनर ये है हमारा, ठीक है, वो फोरेक्स का मास्टर है, ठीक है। उसको मैंने बोला है कि वो आता तो नहीं था, लेकिन उसको जो है ना मैं ज़बरदस्ती लेके आया हूँ। मैंने बोला आ जा यार, कहता ठीक है मैं आता हूँ। उसका नाम है अमान भाई है, शायद क्लास में भी कभी कभार वो आते हैं, ठीक है। नहीं सर, वो फॉरेक्स वाले ग्रुप में मैंने उसको देखा है। हाँ अमान भाई हैं, नासिर भाई हैं, ये भी फोरेक्स का करते हैं। नासिर भाई बैठे हैं, चले गए? नासिर भाई मेरा ख्याल है कि नहीं। अच्छा सर, जरा भी लिक्विडिटी थोड़ा समझा रहा है, हाँ वही लिक्विडिटी समझाने सही लगा हूँ आपको। लिक्विडिटी। अच्छा, अब लिक्विडिटी क्या होती है, अब मेरी बात सुने। लिक्विडिटी होती है जहाँ पे जैसे कि समझ लो कि अब ये देखें, ठीक है, ये आपको विक नजर आ रही है, ठीक है, ये विक नजर आ रही है, बिल्कुल। ये विक नजर आ जी रही है, जी ये नजर। विक, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी इसको बोलते हैं। ये मार्केट ने इसको फुलफिल, जैसे कि बोलते हैं ना कि एफवीजी को मार्केट फुलफिल करने आती है, फेयर वैल्यू गैप को, ठीक है, वैसे ये लिक्विडिटी को भी मार्केट टेस्ट करने आती है, ये विको को कंप्लीट करने आती है। जैसे कि अब ये देखिए, मैंने शायद पहले भी बताया था कि जिधर विक ज्यादा होगी ना, जिधर विक ज्यादा होगी, ठीक है, अब मैं हम इस जगह पे देखते हैं कि जहां विक जिधर ज्यादा होगी मार्केट उधर ज्यादा जाती है, ये याद रखना, ठीक है। जैसे कि अब इस एरिया में देखें, इस एरिया में आपको विक कितनी मिल रही है, हर कैंडल के अंदर विक मिली है, बिल्कुल। कर दिया इसने इसको कंप्लीट इसको, हालांकि उसने तो इधर ही कंप्लीट कर जी दिया था एक दो कैंडलों में, ठीक है, लेकिन फिर भी डाउन गिरी, ठीक है। अब फिर डाउन गिरी, मतलब कि लिक्विडिटी ये होती है, इसको क्रैप करने के लिए आती है। अब ये देखो ये, मतलब हाँ एक जगह हमारी बड़ी वीक हो और 20-30 मिनट के बाद उसी एरिया में वो जो है कैंडल जाए, मतलब वीक में कैंडल जाए, वहां से रिवर्सल मिल सकती है हमें। हाँ, नहीं रिवर्सल नहीं। अब जैसे कि ये देखो, ये विकें पड़ी हुई हैं, ये वाली मार्केट विकों की तरफ ही आ रही थी, हालांकि मार्केट आप बता रही कि मैं आप जा रही हूँ, लेकिन नहीं जा रही, नहीं जाएगी। 5 मिनट के लिए जा सकती थी, 10 मिनट के लिए जा सकती थी, वापिस इसने इसको लिक्विडिटी को मतलब के करने आना है, टेस्ट करने आना है, इसको कंप्लीट करने आना है, क्रैप करने के लिए इसको आना है, ठीक है। अब इस एरिया में देखो, ये सारा आपको विक का एरिया नजर आ रहा है, नजर आ बिल्कुल रहा है नजर ना। आ रहा है। मार्केट इसको फुलफिल करके जा गई ऊपर, ऐसे नहीं गई, जा भी नहीं सकती। हाँ, कोई रह जाती है, जैसे कि मैं इधर देखता हूँ कि कोई, जैसे कि कोई थोड़ी देर बाद आके उसने लिक्विडिटी को किया है, जब हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है, मार्केट इसको कितनी देर बाद आई है फुलफिल करने के लिए, किया तकरीबन इसको। हाँ, 20 मिनट तो लगे 30% होंगे। तक या 40% तक छोड़ देगी, उसका कवर ना भी करेगी तो मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यही लिक्विडिटी में आके मार्केट इधर से रिजेक्ट होके फिर डाउन गिरी, बिल्कुल गिरी है, ठीक है। मतलब इसको फिल किए है। हाँ बस फुलफिल कर दिया ना, थोड़ी बहुत रह गई है, ठीक है। जी जी। हाँ, अब ये देखो, अब ये विक पड़ी हुई है, मार्केट आई, इसको इस लिक्विडिटी को फुलफिल किया, इसको भी फुलफिल किया, बिल्कुल किया। ठीक है। ये ब्रदर चीज है लिक्विडिटी, इसको अब ये देखो, कर दिया इसको भी इसने, शायद इसके बाद तो बिल्कुल मार्केट किया अब है। चली गई है। अब ये देखो, अब ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जैसे कि ये समझो, ये वाली हमारे पास लिक्विडिटी सारी पड़ी हुई है, लेकिन इसको इसने फुलफिल किया है ना, जी जी किया होगा। ठीक है। लिक्विडिटी ब्रदर इसी को ही बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कर दिया उसने इसको फुलफिल। ये भी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, इसको भी ठीक है। फुलफिल कर दिया। जी बिल्कुल किया होगा। अच्छा, अब ये हमारे पास कैंडल पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे कि इसको कितनी देर बाद जाएगी, ठीक है,
देख लेते हैं अभी इस जगह पे ना, सॉरी इस जगह पे ले चलते हैं इधर। और अच्छा जी, अब ये देखो मार्केट इधर से गुजर चुकी है पहले ही, ठीक है। जैसे कि ये वाली थी, इसको इसने आके 2-3 घंटे बाद इसको कर लिया था कवर। लेकिन इतने पीछे हमने नहीं जाना, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको पता चल गया ना कि इस जगह पे विकेट पड़ी हुई हैं, तो आपको इस बात पे कंफर्म हो जाना चाहिए कि मार्केट 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद मार्केट ने इसको फुलफिल करने आना है, इसको क्रैप करने के लिए अच्छा आएगी। बाबा जी, वो न्यूज़ की कैंडल होती है ना, न्यूज़ की कैंडल, उसमें वो कभी कभार बड़ी सी विक छोड़ देती है, वो तो लिक्विडिटी नहीं होती ना? नहीं नहीं, वो भी लिक्विडिटी में शामिल होती है, वो भी लिक्विडिटी। अब ये देखें, समझ आई? बिल्कुल। कभी कभार समझ लो कि अभी कोई भी विक ऐसी नहीं है जो उसने फुलफिल ना किया हो, ठीक है। जिधर विकेट ज्यादा होती है मार्केट उधर ही जाती है, ये ज़हन में रखना। मतलब कि वो बोलते हैं ना कि जिधर लिक्विडिटी पड़ी होती है मार्केट उधर जाती है। मैं तो आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि जिधर विकेट ज्यादा पड़ी होती है ना कैंडलों की, वहां मार्केट जाती है, ठीक है। कि मतलब कि ज़हन में रहे चीजें। लिक्विडिटी किसी की भी अगर वीडियो देखोगे, अगर वो यही बोलते हैं कि यार मार्केट डाउन आएगी, डाउन नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ऊपर जाएगी, ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो हालांकि ये विकेट पड़ी होती है ऊपर, ठीक है। तो मार्केट उधर जाती है जिधर विकेट पड़ी होती है, समझ आई? बिल्कुल बाबा जी। हाँ, मतलब कि वो कभी आपने किसी की अपडेट सुनी होगी, जैसे कि समझ लो कि गोल्ड की या बीटीसी की, वो बोलते हैं कि अभी मतलब कि इतना हाई लगा दिया है, अब नीचे आएगा, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको पूरा फुलफिल करके फिर अप जाएगा, ये वो ऐसी वैसी टिकटॉक पे काफी वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो वो देखते यही हैं। चीज होती है, मतलब कि नीचे विकेट छोड़ के जाती हैं कैंडलें, मार्केट नीचे लिक्विडिटी बना के जाती है, फिर आती है वापस उसी लिक्विडिटी से फिर दोबारा ऊपर जाती है, ऊपर नहीं भी जाती यही बात लेकिन उसको फुलफिल कर देती है। जी शाह जी। यही वो कहते हैं कि अपना ये शॉर्टर्स की जो स्टॉप लॉसेस पड़ी हुई है, ये उसको हंड करके वापस आएगी। हंड करके इसी तरह वापस से आएगी। जो लॉन्ग वाले हैं उनके स्टॉप लॉसेस हंड करके वापस हाँ, ऊपर यही कर देगा। यही बिल्कुल ऐसा ही बोलते हैं। ये ट्रैक बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर। लेकिन सर 1 मिनट की ट्रेड में लिक्विडिटी की क्या जरूरत हो? जरूरत नहीं है, मतलब वही ना कि जैसे कि अब देखो एसएमसी कंसेप्ट जो मैंने आपको एसएमसी थोड़ा बहुत समझाया है, जरूरत तो उसकी भी दी थी। अभी ये जो चेंज ऑफ करैक्टर बता रहा हूँ, ठीक है, और भी काफी चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन उसमें हमने तो ट्रेड ही 1 मिनट की करनी ना, तो हमें इतना लंबा सोचने की या इतना लंबी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहली क्लास में मैंने बोला था ना कि मैंने ट्रेडिंग का जितना मुझे नॉलेज है ना, A to Z मैंने आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसमें से ये तो कंसेप्ट 4x के है ना। जी सर, लास्ट के जितने भी आपने बताए हैं वो तो फॉरेक्स के हैं। हाँ हम यहाँ लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी ना, जब हम 5 मिनट की या 1 घंटे की ट्रेड लेते हैं या 10-15 मिनट की लेते हैं, तो उसमें हमें लिक्विडिटी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। यहाँ तो हमने वो पैटर्न ढूंढते हैं जो बाइनरी में हाँ ज्यादा कामयाब। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अच्छा अब ये देखो ना, ये लिक्विडिटी पड़ी हुई थी ना, मार्केट आई, इसको क्रैप किया है, ठीक है। अब ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अब इसका मामला है, लेकिन ये कि इसको ये जो लिक्विडिटी को इसने हंट कर लिया है, ये देखो। अच्छा और सर वो लाइव का टाइम बताए ना जो आप बोल रहे थे अच्छा कि मैं होता लाइव हूँ। जो है ना, मैं ना अक्सर ना मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना लाइव में, ठीक है। मैं लाइव मार्केट में जब ट्रेड करता हूँ, ज़्यादातर मैं पाकिस्तान के दिन को 12 बजे बैठता हूँ, 12 बजे से लेके 1-2 बजे तक, ठीक है। अगर उन टाइम में अगर मेरा लॉस हो जाए, मार्केट थोड़ी आउट चल रही हो ना, तो अगर थोड़ा बहुत मेरा लॉस हो जाए ना, मैं उठ जाता हूँ। फिर मैं आके बैठता हूँ पाकिस्तानी 4:15 बजे, ठीक है, क्योंकि 4 बजे मार्केट की परसेंटेज भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। 4 बजे के बाद 4:15 बजे मार्केट स्टेबल हो जाती है, ठीक है। इनके क्योंकि जैसे कि फॉरेक्स में ये चार्ट चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि इनके सेशन होते हैं, जैसे कि लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है यूएस से, ये मतलब कि इनके होते हैं ना, सेशन होते हैं, टाइम टेबल वो स्टार्ट होते 3 हैं। सेशन होते हैं, हाँ एशियन, न्यूयॉर्क और लंदन। लंदन, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना 4 बजे वाला जो सेशन है ना, वो सबसे अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि मैं उसमें से समझ लो कि अगर मैं लॉस करता हूँ ना, उसमें बहुत कम मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। उसमें अगर मैंने 1 महीने में 5 दिन लॉस किया है ना, तो समझ लो कि 4 दिन मैंने 12 बजे लॉस किया है, 1 दिन मैंने लॉस किया 4 बजे, क्योंकि 4 बजे स्टेबल होती है मार्केट, अच्छी चल रही होती है। और जो हमारा कहते हैं ना कि वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है 4 बजे के बाद, 6-7 बजे तक, 8 बजे तक मार्केट सही चल रही होती है। शाम को तो थोड़ा 6 बजे 7 बजे ना, 6 बजे के बाद तो मार्केट थोड़ी जो है ना वोलेटाइल हो जाती है शाम 6 बजे के बाद। लेकिन 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बहुत अच्छा टाइम है लाइव मार्केट में ना, चीज़ें काफ़ी वर्क कर रही होती हैं।
लेकिन एक चीज ज़हन में रखना, जिस दिन होती है ना न्यूज़, उस दिन 4 बजे से लेके 6 बजे 4 बजे से नहीं, शायद 5 बजे से लेके 6 सवा 6 बजे तक मार्केट बड़ी खराब चल रही होती है, ये भी ज़हन में रखना। ये न्यूज़ क्या होती है सर? इसके न्यूज़ बारे क्या में होती है ये हम कल थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, जैसे कि आज भी जो है ना मैं ना इंशाल्लाह सुबह आप लोगों को न्यूज़ का भी बता दूंगा, ठीक है। ओके सर सर। मतलब आधे घंटे के बाद मतलब न्यूज आनी हो ना, तो तब हमारी मार्केट वोलेटाइल होती है। हाँ, आधा घंटा पहले वोलेटाइल होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब देखो ना मेरे भाई, जैसे कि समझ लो कि बड़े जो ट्रेडर है ना वो ट्रेड ही नहीं कर रहे होते, बड़े ट्रेडर ट्रेड नहीं कर रहे होते, छोटे ट्रेडर जो जैसे कि हमारे जैसे और ट्रेलर जो बैठे होते हैं मार्केट के अंदर, वो उनके पास कितना बैलेंस होता है, उनको न्यूज के साथ तो कोई लेना देना नहीं होता, उनका तो बस 1 मिनट वो बैठे हुए हैं ट्रेड करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, तो 500,000 $1000 लेके बैठे होते हैं अकाउंटों में। तो जो बड़े होते हैं ना इन्वेस्टर, जो बड़े मिकदार में ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनको पता है कि अब आधे घंटे बाद न्यूज आनी है, न्यूज अप जानी है या डाउन जानी है, ठीक है। किसी के पास डाटा क्लियर आया होता है कि अब मार्केट अप जाएगी, तो वो फिर न्यूज से आधा घंटा पहले तो इन्वेस्टमेंट करके बैठ नहीं जाएगा, वो तो न्यूज के टाइम उसको पता है कि 5:30 बजे न्यूज हमारी पॉजिटिव आनी है, मतलब कि अप की तरफ जानी है, ठीक है। तो वो फिर आधे घंटा इंतजार करेगा, वो न्यूज के टाइम अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, समझ आई। बिल्कुल जी। जिसने अगर मान लो कि $10,000 इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर, 10,000 बड़ी मिकदार में जिसने ट्रेड करनी है, तो उसको पता है कि आधे घंटे बाद ट्रेड मतलब कि न्यूज है, तो वो आधा घंटा वेट करेगा, वो ट्रेड नहीं करेगा। तो आधा घंटा वो वेट करेगा, तो वही आधा घंटा मतलब कि ना न्यूज के आधा घंटा पहले जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं, वो ट्रेड नहीं कर रहे होते। तो उस टाइम मार्केट वोलेटाइल चल रही होती है कि एक कैंडल ग्रीन बन गई, 2 रेड बन गई, 2 ग्रीन बन गई, 1 रेड बन गई, मतलब कि वोलेटाइल मतलब कि रेंजिंग मार्केट ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ज्यादातर रेंजिंग मार्केट हो जाती है, क्योंकि रिटेलर बैठे होते हैं सारे छोटे छोटे ट्रेडर, ठीक है। कैंडलें भी छोटी छोटी बन रही होती है, इतनी बड़ी कैंडलें भी नहीं बन रही होती, तो एक रेंज में मार्केट होती है, समझ आई। तो इसीलिए जो है ना वोलेटाइल कहते हैं कि आधा घंटा पहले, तो आधा घंटा बाद जैसे कि न्यूज आनी है आधे घंटे बाद, उन लोगों ने इन्वेस्ट करना है, तो फौरी तौर ही उन्होंने अपनी इन्वेस्ट निकालनी है मार्केट से। क्यों? मैं आपको पता है कि जब न्यूज आती है बड़ी कैंडल रेड बन जाए या बड़ी डाउन बन जाए, मतलब कि ऊपर अगर अप की तरफ कैंडल बनती है तो वो बड़ी बनती है, डाउन की तरफ बनती है तो वो बड़ी बनती है, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स होती है, मतलब कि ग्रीन कैंडल बनी है तो फिर उसने मार्केट ने आस्ता आस्ता डाउन आना है। तो इसीलिए वो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, कैंडल बड़ी बन मतलब कि अप जाती है, ठीक है, उनको प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, तो वो क्या करते हैं अपना पैसा निकाल लेते हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट ने फिर डाउन आना है, वो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी होती है उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट डाउन गिरती है, ठीक है। ऐसा होता है ना कि ग्रीन कैंडल मान लो कि बड़ी बहुत बड़ी बन गई, अप की तरफ न्यूज हमारी गई थी, ठीक है, अप बन गई, अप कैंडल बन गई, तो वो जब मतलब कि न्यूज के बाद वो कैंडलें फिर रेड बनती हैं, आस्ता आस्ता मार्केट डाउन आती है, ठीक है, उसका लेवल कंप्लीट करती है जहां से उठी होती है मार्केट। तो वो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद मार्केट वोलेटाइल ही रहती है, ठीक है। अगर न्यूज के कितने टाइम बाद हम ट्रेड करें, कितने मिनट बाद? आधा 1 घंटा का बस डिफरेंट रख लें, मतलब कि आधा घंटा पहले भी ट्रेड ना करें, आधा घंटा बाद में भी ना करें, उसके बाद करें, कोई मसला नहीं है। देखो पता है क्या है, जब पता आप चले न्यूज के मार्केट टाइम सही भी है तब। ट्रेड कर सकते हो, न्यूज के बाद भी आप ट्रेड कर सकते हो, न्यूज के पहले भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ब्रदर पता है कि आपका एक तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक तो आपके बिल्कुल पास मनी मैनेजमेंट जो है ना, अभी आपने कोर्स किया है ना, आपने हर चीज सीखी है, अगर आप मनी मैनेजमेंट के ऊपर काम नहीं करोगे तो आपको इस कोर्स का जरा भी फायदा नहीं होने वाला। एक दिन प्रॉफिट करोगे, 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, लास्ट में जब आप लॉस करोगे एक ही दिन में सब कुछ लॉस कर दोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास मनी मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो हमें न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न्यूज़ का बता दूंगा, कैलेंडर पड़े होते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में, उसके बाद इकोनॉमिक कैलेंडर पड़े होते हैं, मैं बताऊंगा कल, ठीक है। लेकिन हमें न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने तो 1 मिनट की ट्रेड करनी है, हमें तो न्यूज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हम तो जिस टाइम मर्जी दिल करे बैठ के ट्रेड कर लें, ऐसी बात ही है ना। तो हमें जैसे कि मान लो कि लोग काफ़ी मैं तो न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि कल न्यूज़ आनी है, ठीक है, वो सारा दिन ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सारा दिन शाम 5 बजे का वेट करेंगे कि यार शाम 5 बजे न्यूज़ आनी है, ठीक है, शाम 5 बजे न्यूज़ आनी है। तो वो क्या पता उसने अप के लिए मतलब कि उसने बोला कि पॉजिटिव आएगा, ठीक है, डाटा पॉजिटिव आएगा, तो वो अप की ट्रेड लगा लेता है, तो वो कैंडल डाउन गिर जाएगी, एक तो उसका सारा दिन का इंतजार किया हुआ वो टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है, और शाम को उसका लॉस भी हो गया जो उसने ट्रेड लगाई थी। तो इसीलिए हमने न्यूज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। हमने 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करनी होती है, हम मतलब कि आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, ठीक है, हमने ट्रेड मतलब कि कर लेनी, हमने 8-10 ट्रेड या 20 ट्रेड करनी है, उनमें से अपना हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है
प्रॉफिट का या लॉस का, तो हमने मार्केट छोड़नी है, ठीक है। हमें सारा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि शाम को न्यूज आएगी तो हमने न्यूज टाइम शेयर करनी। समझ आई ब्रदर? तो जी कल जी हम बाबा इसको मनी मैनेजमेंट को जो है ना बड़े तरीके से समझेंगे, सब लोग आना, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के बाद ब्रदर जो है ना आपका भी एक डिसिप्लिन ही होगा। देखो कि चार्ट ये जो होते हैं ना, मतलब कि मनी मैनेजमेंट की शीटें होती हैं, जैसे कि समझ लो कि ये मैंने शीट बनाई हुई है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मैं तो ये बोलूंगा कि सब बंदे इसको फॉलो करें, लेकिन अगर आपके इस जगह पे कितने बंदे बैठे हुए हैं, 25 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। मुझे इस बात का पता है, मुझे इस बात का पता है 25 बंदों में से किसी ने भी इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। किसी बंदे ने इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। सिर्फ अभी तक मैंने कोर्स किया है, ठीक है। कोर्स जितने भी करवाए हैं ना, जितने भी कोर्स करवाए हैं, तो मुझे अभी मतलब कि जो कहते हैं ना कि अपने असूल के पक्के 3-4 ही बंदे मिले हैं, ठीक है। 3-4 बंदे मिले हैं जो अपने असूल के पक्के हैं। अगर उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उन्होंने मार्केट छोड़ी, अगर टीपी हिट हुआ तो उन्होंने मार्केट छोड़ी, ठीक है। एक तो अभी भी माशाल्लाह प्रॉफिट में, ठीक है। एक के साथ राब्ता नहीं होता, वो काफी 6-7 महीने तक वो मेरे साथ रहा है, ठीक है। बाद में उसके साथ राब्ता नहीं हुआ, नंबर भी उसका बंद हो गया, दुबई में होता है, पता नहीं वो भी ट्रेडिंग कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। खुबैब लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, ठीक है। वो ट्रेडिंग भी बड़ी जबरदस्त करता था, ठीक है। वो उसकी माशाल्लाह 80 to 90%, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन उसकी 80% से नीचे एक्यूरेसी होती थी। और ट्रेड वो इतनी ज़्यादा नहीं करता था, 10 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करता था वो, बस उसने 10 ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ये समझ लो कि 10 दिन उसने ट्रेड किए ना, 10 में से 1 दिन या 2 दिन उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बस 8 दिन उसका प्रॉफिट ही है। तो अभी एक चल रहा है, ठीक है। और उसका अकाउंट भी मेरे लिंक से बना है, मैं देख रहा हूँ। उसने $100 डाला था, ठीक है। उसने $100 अपने अकाउंट के अंदर डाला, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले दिन $5 का उसने प्रॉफिट किया, ठीक है। अगले दिन उसने $9 का प्रॉफिट किया और $10 उसने भी ड्रा कर लिए। नेक्स्ट दिन उसने क्या किया, उस दिन उसने भी तकरीबन $11 का प्रॉफिट किया, $10 उसने भी ड्रा कर लिए, ठीक है। मतलब अभी तक उसका माशाल्लाह, अल्लाह उसको जो है ना बुरी नज़र से बचाए और अल्लाह उसको कामयाब करे। अभी तक वो बंदा प्रॉफिट में, एक दिन भी उसका लॉस नहीं हुआ। तकरीबन 10 दिन हो गए, ठीक है। 10 दिन हो गए माशाल्लाह। वो अगर $10 उसका टीपी हिट हो गया, उसने दोबारा मार्केट ओपन नहीं करनी, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वो 2 महीने तक अपने आप को इस तरह से उसने स्टेबल रख लिया ना, मैं कहता हूँ वो बहुत ही जबरदस्त ट्रेडर बनेगा, जिसको कहते हैं ना हैवी वाला ट्रेडर, वो बनेगा वो बंदा। 2 महीने में अगर वो रोज का 10 निकालता है ना, $10 निकाल रहा है, तो समझ लो कि 2 महीने में उसका $600 जमा होता है, ठीक है। 2 महीने में उसका $600 जमा होता है, 100 उसके पास अपना है, $700 का उसका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो वो यही अपनी मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलता रहेगा और वो माशाल्लाह एक दिन कामयाब जरूर होगा। तो आप लोग भी देखो मेरे भाइयों, एक डिसिप्लिन बना लो, ठीक है। कल हम इसके ऊपर इंशाल्लाह जो सब लोग जल्दी आ जाना, ठीक है। कल आप लोगों की आखिरी क्लास है, कल आप लोग जल्दी आइए ना, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब ये देखो कि ये जो शीट है, मैं बताऊं कि ये शीट में आपने 10 ट्रेड लेनी है, ठीक है। 10 में से आप 6 तो विन कर ही लोगे ना यार, 6 ट्रेड तो विन कर लोगे ना, अगर 4 आप लॉस करते हो तो, ठीक है। बिल्कुल बाबा जी, 8 का बात कर रहे हैं, 8 8 नहीं भी यार, अगर होता है ना आप 6 तो विन कर लोगे ना यार, 4 लॉस होगी आपकी। 6 लेकिन आंखें अगर, बंद करके। हाँ, तो फिर भी आपका क्या होगा, फिर भी ब्रदर समझ लो कि आपका जो प्रॉफिट होगा ना ब्रदर, ठीक है, प्रॉफिट आपका $10 का प्रॉफिट होगा, समझ आई? $10 का जी जी प्रॉफिट होगा अगर आपने 6 ट्रेड लॉस भी की हैं, 4 ट्रेड, जैसे कि समझ लो कि ये 4 ट्रेड आपकी लॉस पड़ी हुई है, मैंने खुद लगाई है, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज को देखना है कि फर्स्ट वाली आपको चाहे आधे घंटे बाद ट्रेड मिले, चाहे 20 मिनट बाद मिले, पहली फर्स्ट ट्रेड आपको हर सूरत पे 2 विन करनी पड़नी है, ठीक है। हम्म, 2 ट्रेड, अगर आपकी पहली 2 ट्रेड लॉस होती है तो आप कुछ टाइम के लिए मार्केट को छोड़ोगे। अभी देखो ना, 10 ट्रेड करने के लिए आपको आधा घंटा मार्केट में या 1 घंटा बैठ जाओगे, ठीक है। आधा घंटे के अंदर अगर आप समझ लो कि $10 निकाल रहे हो, ठीक है, मार्केट को छोड़ रहे हो, तो यार आधे घंटे में पाकिस्तानी ये $10 3,000 बनता है। तो 10 समझ लो कि आधे घंटे के अंदर, या 1 घंटा ही मान लो, 1 घंटे के अंदर अगर $3,000 आपको मिलता है, तो यार इससे अच्छी नौकरी कौन सी है? महीने का कितना बनता है, $90,000 बनता है। तो लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखें कि हर रोज़ आपने 10 थोड़ी निकालने हैं, ठीक है। अगर आपने इस चीज़ को, इस नौकरी को या इस मुलाजमत को समझ के इसने आपने 2 महीने या 3 महीने अपना डिसिप्लिन बना लिया, तो आप ये ज़हन में रखें कि आने वाले फिर जो टाइम होने हैं ना, आने वाले जो 1 घंटा या आधा घंटा आपके पास कैपिटल अच्छा बन जाना है,
2 महीने के बाद 600-700-800 डॉलर बन जाना। तो फिर जहां आपने $10 निकालने हैं वहां आपने 20-30 कर देने हैं इजीली, क्योंकि आपके पास पीछे बैकअप है। आप रोज का 20 भी निकालोगे तो जहां आपने 1 घंटे में समझ लो कि 3000 कमा रहे हो, वहां 1 घंटे में आप 6000 कमाओगे, डबल हो जाएगी कमाई। जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे तो जैसे फिर 20, फिर 30, 40, 50, जब 50 तक गेम चली गई तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ना भाई। 50 मतलब कि रोज का 15,000 रुपया, रोज का 15,000 रुपया, तो पाकिस्तानी 4.5 लाख रुपया। बताओ कोई है जिस बेचारे ने 15-16 साल 20 साल किताबें पढ़ी हैं, डॉक्टर बना है, पता नहीं क्या क्या कोर्सेज किए हैं, उसकी बेचारे की ज्यादा से ज्यादा 80,000 से ज्यादा सैलरी नहीं होगी। होगी किसी की? या 1 लाख यस मान लो, यस 1 लाख मान लो यार, बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में जिस बंदे की 1 लाख रुपया सैलरी है ना, वो अपने आप को बड़ी चीज समझता है कि मेरी 1 लाख रुपया सैलरी। ठीक है, तो आप 1 घंटे में रोज का $10 निकालोगे तो महीने का आपके पास 90,000 रुपया ब्रदर बनता है। समझ आई? जी तो आप समझो कि जिस बंदे ने इतना साल किताबें पढ़ी, कोर्सेज किए, ठीक है, तो वो बंदा 1 लाख रुपया सैलरी लेके क्या है? गुलाम है। 1 लाख रुपया सैलरी लेके भी वो मुलाजम है, नौकर है, नौकर। इजी लफाजों में बोलूंगा कि वो नौकर है। तो आप उस नौकर से 1000 दर्जे अच्छे हो। समझ आ रही? ये बस ना, ये जो छोटी छोटी चीजें ये आपको जहन में बिठानी पड़ेंगी मेरे भाई, कामयाब होना है तो। ठीक है, कामयाब होना है तो आपको ये चीजें जहन में रखनी पड़ेगी। $10 बहुत बड़ी अमाउंट है 1 घंटे के अंदर। समझ आई? आप साथ में कोई काम भी कर रहे हो, नौकरी भी कर रहे हो, तो जब तक आप रोज के $10 इधर से निकालो, या और आप कोई नौकरी कर रहे हो 40-50 हज़ार रुपया निकाल रहे हो, ठीक है, 90,000 इधर से आ रहा है, और समझ लो कि 40-50 उधर से आ रहा है, तो आप 3-4 महीने या 6 महीने 1 साल आप नौकरी करोगे। 1 साल के साथ आपको इधर से भी पैसे आए और उधर से भी आप करो, तो आपके पास 1 साल बाद कितना पैसा जमा हो जाना है पता है? तो फिर जहां आप 10 निकाले थे वहां आप $100 भी आपके इन्वेस्ट, मतलब कि रोज इतनी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ जाएगी कि आप रोज का $100 प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, जी हाँ, इन चीज़ों को ब्रदर ज़हन में रखना है। ठीक है, ना तो बड़ा लालच करना है। ठीक है, $10 ऊपर नीचे करके जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट को छोड़ना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, टारगेट हिट हुआ, तब भी आपने मार्केट को छोड़ना है। ठीक है, ये ब्रदर बातें ही हैं, ठीक है, जो आपने पल्ले बांधनी है। ठीक है, अगर आप बोलोगे इस शीट को मैंने दिया दिया है, सबको दिया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैंने 50 बंदों को दी है ना, या 100 बंदे को दी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक ही बंदा फॉलो कर रहा होगा, कोई एक मसा। मैं तो, मुझे पता है ना, क्योंकि हमने भी बहुत सी लोगों की शीटें फॉलो मतलब कि अपने पास रखी हुई हैं। जब हम बिगनर थे, बहुत सी मनी मैनेजमेंटें हमने ली हुई थी, लेकिन हमने नहीं, हम देखते, हम नहीं फॉलो करते। बस मोटी मोटी जो दिमाग में बातें हैं, जो है हमें बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये शीट मैंने बनाई है, खुद बनाई है, ये मैंने, ये किसी ने नहीं दी ये वाली शीट। ठीक है, ये वाली शीट मुझे किसी ने नहीं दी, मैंने खुद बनाई है। लेकिन जो मुझे मनी मैनेजमेंट, मैंने बोला था ना कि जो मुझे मिली है वो मुझे सिर्फ बातें ही मिली थी, नसीहतें ही मिली थी कि भाई ऐसे चलोगे तो कामयाब रहोगे, ऐसे चलोगे तो कामयाब रहोगे। ये तो अभी मतलब कि हमने कोर्स, उसने तो मतलब कि उसका कोई काम नहीं था, मतलब कि वो कहते हैं कि ना कोई लेक्चर देने वाला, शायद उसके पास भी कोई शीट होती, लेकिन उसके पास कोई शीट नहीं थी जिससे हमने मतलब कि कोर्स किया था। तो हम तो, हमारा तो प्रॉपर काम है सोशल मीडिया पे, हमें हमें ये शीट देनी ज़रूरी होती है, लेकिन हम ये भी बता देते हैं कि इसको हमें पता है कि फॉलो किसी ने भी नहीं करना है, इसको हमें पता है। इसीलिए पहले ही आपको नसीहतें ही करनी है कि भाई मार्केट में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास लाखों डॉलर भी है लेकिन आपके पास समझ लो कि डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आप मार्केट में जो है ना कामयाब नहीं। ठीक है, आप मार्केट में कामयाब नहीं है। रुके, मैं ना ज़रा आपको एक बंदे का मैसेज दिखाता हूँ। ठीक है, वो बेचारा बड़ा परेशान है। वो क्या करता है, मेरी इसी अभी उसकी कॉल भी आई थी। ठीक है, मैं इसीलिए उसके साथ गुस्सा भी कर रहा था। ठीक है, उसके साथ मैं गुस्सा भी कर रहा था, जैसे कि ये है, अब ये परेशान है, किसी की प्राइवेसी दिखानी नहीं चाहिए। अब इस बंदे का लॉस है, इस बंदे का लॉस है। अब ये रोज का $15 $20 ये प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, तो एक ही दिन में इसने $250 लॉस कर दिया। बताओ, ये कोई डिसिप्लिन तो नहीं है ना। अब ये मुझे बोले कि सर जी या बाबा जी मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, तो ये तो गलत बात है ना यार। अब ये तो देखना कि 5-6 दिन पहले आपने प्रॉफिट भी तो किया है ना, 5-6 दिन प्रॉफिट किया, एक दिन लॉस हो गया, तो वो आपकी ट्रेडिंग तो आपको आती है। जिसने 5 दिन प्रॉफिट कर लिया है, 6 दिन कर लिया है, तो वो प्रॉफिटेबल बंदा है, बस उसके पास डिसिप्लिन नहीं है। आज अगर वो $20 पे, अगर $20 उसका लॉस होता, वो मार्केट से निकल जाता, ठीक है, तो अगले दिन इसने $20 रिकवर कर लेने थे ना। अब ये 250
कैसे रिकवर करेगा? अब तो इस सबसे बड़ी टेंशन बन गई, ये तो मैं तो खाली हो गया, मेरे पास तो खत्म हो गया सब कुछ। ये इसने 10 दिन या 5-6 दिन या 8 दिन 10 दिन जितने दिन भी लगा के इसने ये प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो अब देखो कि 10 दिन का होगा, ज्यादा नहीं होगा। ये 10 दिन में जिसने $250 कमाया है, ठीक है, 10 दिन के अंदर मान लो कि इस बंदे ने 70,000 रुपया कमाया है, 60-70,000 रुपया कमाया है 10 दिन में। तो यार ये बहुत बड़ी बात है, 70,000 10 दिन के अंदर कमाना बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। लेकिन इसको पचाना भी चाहिए ना, इसको खाना भी चाहिए। ये जो बनाया है इसको खाना जरूरी है। अगर इसने मतलब कि समझ लो कि एक दिन में अगर 250 बनाया, अगले दिन 250 गवा दिया है, तो ये तो कामयाब नहीं है भाई, ये कोई कामयाबी नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहले भी मैंने बोला था, पहले दिन के मार्केट की मेरी गारंटी है कि भी आप लोग। अच्छा अब ये देखें, ठीक है, इस बंदे का कितना $340 का लॉस था, ठीक है। इसका $340 का लॉस था, कौन सी तारीख को? फ्राइडे को। ये जगह पे लिखा हुआ है फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। मुझे इसने मैसेज किया, मैं ना ये पढ़ाता हूँ, ठीक है आपको। ये मैसेज क्या लिखा हुआ है? आज मेरा $240 का लॉस हो गया है, ओके। अब आगे आ जाओ। कल सैटरडे था ना? नहीं सैटरडे, ठीक है। अब कल इसने मुझे क्या मैसेज किया है? बस उस्ताद जी $90 रह गए हैं। बाकी इसने क्या रिकवर किया है? कितने दिन बनते हैं फ्राइडे से लेके आज तक? फ्राइडे से लेके आज तक कितने दिन बनते हैं भाई? कितने दिन? 3 दिन। ओ 3 दिन। अच्छा अब इस बंदे ने 3 दिन में कितना लॉस रिकवर किया? ये मुझे इसने पूरी शीट बना के दी, ये रिकवर, ठीक है, मतलब कि रिकवर ये सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। अच्छा अब इसका ये क्या लिखा हुआ है? आफ्टर लॉस, मतलब कि जो अभी रोज लॉस रह गया है, $90 का लॉस रह गया है। तो आज इसने क्या, आज ये शांत कर दिया, मतलब कि 3 दिन में इसने $250 रिकवर किया है 3 दिन में। तो 3 दिन में इसने 70,000 रुपया कमाया है, ये कोई काम है? अगर आज $20 पे ब्रेक लगाता तो नेक्स्ट अगले दिन ये निकाल सकता था ना $20। अब ये क्या कह रहा है कि सर जी $70 रह गए थे, बस दिमाग नहीं समझ आया, ये वो ये लिखा हुआ है उस्ताद जी मैं क्या करूं, लॉस हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखो ये एक साइकी है ना भाई, ठीक है। ये फिर से कर दिया, कमाया और वो रिकवर किया, फिर से लॉस किया। ये गलत है। अगर देखो ना, स्टॉप लॉस के बगैर ब्रदर आप लोग जीरो, ये ज़हन में रखना। स्टॉप लॉस के बगैर आप जीरो हो। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाना आता, ठीक है। अभी रजनी बैठी हुई है क्लास में, रजनी मैंने फिर बोला है कि जब आप डिपॉजिट करो मुझे बताना जरूर है, ठीक है। जो भी भाई डिपॉजिट करे, जैसे कि रजनी आप डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद ए बी लड़का कौन है मुझे उसका नहीं पता, उसकी ट्रेड अच्छी थी, मैंने किया मैंने ये $75, 20 का नुकसान हो गया, 50 बचे। 50 बचे। अभी अनुशेख भाई पता ही क्या है, मेरी बात सुने, आपकी ना काफी मेरी चीजें ठीक है, ट्रेड ना भी विन तो हो रही है, ट्रेड विन भी हो रही है, लेकिन कैपिटल कम है ना, तो इस वजह से आगे जा रहा हूँ, फिर पीछे आ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ना आप पता ही क्या, मैं आपको एक छोटी सी और बात करूंगा। ये ना कोई भी बंदा $20-30 डाल के ट्रेडिंग ना करे, $20-30 डाल के ट्रेडिंग ना करे, ठीक है। कम से कम $100 डालो, जिससे आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करो, ठीक है। देखो हम वो बंदे नहीं है, हमने कोई सिग्नल नहीं है आप लोगों को देने, या आप लोगों से कोई बंदा बोले कि मैंने किसी बंदे के साथ जबरदस्ती की हो, यार मेरे लिंक से अकाउंट बनाओ, ठीक है। जो बंदा अपनी मर्जी से बनाता है तो बनाता है, ठीक है। मैंने किसी को पूरे कोर्स में मैंने किसी को बोला है कि आप अकाउंट मेरे लिंक से बनाओ, या कोर्स में मैं फिर ज्वाइन करूंगा? नहीं ना बोला, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आपको यही बोलूंगा कि आपने कम से कम जब स्टार्ट करना है ना ब्रदर, आपने $100 से स्टार्ट करना है। $10 आपका स्टॉप लॉस और $10, या तो आप ऐसा करें कि $10 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और $15 आपका प्रॉफिट का होना चाहिए, आप फिर मार्केट को क्लोज करो, ठीक है। और आपने ट्रेड कितनी करनी है? 10 ट्रेड करनी है, ठीक है। जैसे कि एक बंदा है, रुको मैं फिर आपको व्हाट्सएप पे ही लेके जाता हूँ, इधर होगा बंदा, ये वाला, ठीक है। इस बंदे ने पहले अब ये सेंड करता था, ये सिर्फ 10 ट्रेड लेता था, सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड लेता था। एक हमारी क्लास में भी है, उसका नाम है खीजर भाई है, ठीक है। खीजर भाई किधर हो? शायद वो माशाल्लाह ना उसने काफ़ी हमारे पेड़ कोर्स में कुछ लड़कियां भी हैं, भाई भी हैं, उनकी हेल्प भी उसने माशाल्लाह अच्छी की, उसने टाइम भी उनको दिया है, ठीक है। तो बाकी भाइयों फिर वही बात करूंगा, हाँ खीजर हयात। तो भाइयों पता ही क्या है, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, ठीक है। डिसिप्लिन के बगैर आप बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, डिसिप्लिन के बगैर आप, फिर वही बोलूँगा ज़ीरो भाई, क्योंकि मैंने ये सब कुछ करके देखा है। डिसिप्लिन जब बनाया है तो मुझे कोई भी दुनिया की ताकत नहीं थी जो मुझे कामयाब होने से किसी ने रोका हो, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं थी जब मेरा डिसिप्लिन बना, ठीक है। जब डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं बना।
रोज का $500 भी कमाया हुआ है, ठीक है। $20 डाल के शाम तक कितना कर लेते थे, $200-250 कर लेते थे, अगले दिन वो जीरो हो जाता था। उसका क्या फायदा 200-250 कमाएगा, अगले दिन तो सारा लॉस होना है, ठीक है। समझ आई। हमने क्या करना, मतलब के 50 डालने, 50 डाल के तो 2-3 दिन के अंदर उसको $300-400 बना देना, ठीक है। फिर एक ही दिन में वो सारा 300-400 उड़ा देना। तो ये जब लेकिन मेरे लिए क्या काम है? नबीर शाह भाई आपका नाम लेने लगा था, आप करूँ तो कितने बजे? क्या हुआ, मिनिमम कितना बाबा जी होना चाहिए डिपॉजिट? डिपॉजिट ना शाह जी, आपने डिपॉजिट करना है $100, ठीक है। $100 आपने डिपॉजिट करना है, और आपका समझ लो कि आपने जब पहली दफ़ा डिपॉजिट करना है ना, जिस बंदे ने, उसका एक ये भी अपने माइंड में रखे कि अब ये मेरा इम्तिहान है कि इसको मैंने ज़ीरो नहीं होने देना, 1 महीने तक ज़ीरो नहीं होने देना बस। इंशाअल्लाह बाबा जी, 1 अगस्त के बाद का मेरा इरादा है। हाँ इंशाल्लाह, मसला नहीं है नवीद भाई, आप स्टार्ट करें, ठीक है। $100 आपने डालना है, ठीक है। आपका टारगेट होना चाहिए, जैसे कि वो आपने $100 डाला है, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि यार ना ये मैंने 15 दिन के अंदर 10 दिन में, एक दिन में भी देखो 100 के साथ एक दिन में 100 हो जाता है, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं बनेगा, आपकी आदत नहीं बनेगी, ठीक है। आपने रोज का अगर $10 आप विड्रा लगाएं, ठीक है, रोज का विड्रा लगाएं। और एक चीज और जहन में रखें कि हफ्ते में एक छुट्टी जरूर रखें, 2 रखें, हफ्ता इतवार। मैं तो जब अभी हफ्ता इतवार भी ट्रेडिंग करता हूं, मैं पहले यकीन मानो हफ्ता इतवार में ट्रेडिंग नहीं करता था, ओटीसी मार्केट में मैं ट्रेडिंग नहीं करता था, ठीक है। बाबा जी क्या ये $10 का होता है विड्रॉ? विड्रा होता है $10 का, 20 का नहीं, 20 का नहीं? नहीं $10 सर से। क्लास क्लास खत्म हो गई है। जी जी ब्रदर, क्लास खत्म हो गई है। $10 का विड्रा होता है ब्रदर। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज भाई। देखिए $10 का मुझे विड्रा ये होता है, शायद $20 का होता है। नहीं विड्रावल डिपॉजिट $10 से स्टार्ट हो जाता है बाइनेंस से, ठीक है। तो यही है कि आपने रोज के $10 विड्रा लगाया करने, ठीक है। और हाँ, हफ्ते में एक छुट्टी रखें कि एक दिन आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, वो कोई भी टाइम रख लें, कोई भी आपको लगे कि यार ऐसा भी था कि हफ्ते में ना मेरा ना ज्यादा जब लॉस होता था ना, मेरा हफ्ते इतवार में लॉस होता था, तो मैंने फिर उस टाइम हफ्ता इतवार छुट्टी करना शुरू कर दी, ठीक है। हफ्ता इतवार छुट्टी करना शुरू कर दी, कभी हफ्ते में 1-2 दिन मैंने ट्रेडिंग नहीं किया करनी। तो वो बंदे का एक तो माइंडसेट क्लियर हो जाता है, ठीक है। बंदे के एक तो दिन रात बंदा कैंडलों को देख देख के ना बंदा वैसे भी पैनिक होया रहता है। तो जब भी आप डिपॉजिट करें तो बस बड़े ध्यान से, ठीक है। एक स्टॉप लॉस, जैसे कि हम कल मनी मैनेजमेंट को हम फिर दोबारा शुरू से सब बंदे आएंगे पूरी डिटेल से, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाबा जी आप यूएसडीटी बाई सेल की सर्विस देते हैं? यूएसडी यूएसडीटी है ना, वो आप बाई सेल की सर्विस देते हैं? यार ना देखो, पता है क्या, मैं अपने P2P से लेने स्टूडेंटों के लिए पता है आपसे क्या, लेना चाहें? मैं बताता हूँ, मैं ना अपने स्टूडेंटों के लिए, जैसे कि एक तो मेरा वो भी स्टूडेंट ही है, ठीक है। वो बैच फर्स्ट का मेरा जो है ना स्टूडेंट है, वो बंदा ना बाइनेंस पे क्या करता है, विड्रा मतलब विड्रा बोल रहा हूँ सॉरी, वो ना लोगों से डॉलर सेल भी करता है, बाय भी करता है, लेता भी है, ठीक है। तो वो हमारे लिए ना उससे डील अच्छी मिल जाती है, हमें वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब हमने ज़्यादा लेंगे होंगे उससे लेंगे, जब हमने किसी ने 100, 50, $200 लेना होगा ना, वो मेरे साथ ही रब्ता कर ले, ठीक है। क्योंकि पहले काफ़ी लड़कों के साथ ना बेचारों के साथ स्कैम हो जाता है, ठीक है। वो पैसे सेंड कर देते हैं, तो वो उनको सेंड नहीं करते, बाकी उनको रिपोर्ट करने का मतलब कि उनके साथ बात करने का तरीक़ेकार नहीं आता होता, ठीक है। तो अगर किसी ने कोई डॉलर बाय वगैरह करने होंगे, सेल करने होंगे ना, तो वो मेरे साथ रब्ता कर लेना, ठीक है। वो भी सिर्फ स्टूडेंटों के लिए ही है, वो भी कम मतलब कि 200 $200 तक है, इतना बड़ा मैं नहीं सिस्टम करता, ठीक है। इतना बड़ा सेटअप नहीं है, क्योंकि मैंने तो वो अपने लिए हमारे पास होते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग करने के लिए डॉलर होते हैं, हम ज़्यादा नहीं रखते। तो जिसने लेने होंगे वो मुझे रब्ता कर ले, जिसने सेल करने होंगे वो भी मुझे बोल दे। अच्छा, एक चीज़ और बोलनी थी कि यार ना अभी जैसे कि कल हमारा कोर्स ख़त्म होना है, ठीक है। तो आप लोगों में से किसी बंदे ने ज्वाइन करना होगा ना, आप लोगों में से, ठीक है। तो उसके लिए 50% डिस्काउंट है, 50 मतलब के जैसे कि समझ लो कि $50 हमारी फ़ीस है, उस बंदे को $50 डिस्काउंट है, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन होना हो तो वो $30 दे के ज्वाइन हो सकता है नेक्स्ट कोर्स के लिए, ठीक है। जी बाकी सर, मैं ज्वाइन हूँ। हाँ ठीक है, जिसने भी ज्वाइन होना होगा ना वो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। मसला नहीं है, जिस भाई ने ज्वाइन होना होगा, तो हम मतलब कि आदिल शहजाद भाई, ठीक है। तो हम जो है ना मतलब कि $30 से जिसने ज्वाइन होना होगा $30 पे ज्वाइन हो जाएंगे। वैसे तो $50 फीस है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी चीज़ की। कोर्स के बाद भी ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं है कि भी कोर्स ख़त्म हो गया तो बाबा जी कौन और हम कौन।
तो आप जो है किसी टाइम भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, कन्फ्यूजन आती है, कोई मसला मसाइल आता है, आप मुझे मैसेज करो, पूछ सकते हो, ठीक है। इस जगह से स्क्रीनशॉट लो, मुझे सेंड करो, बाबा जी इस जगह से समझ नहीं आई, इस जगह पे हमारी ट्रेड लॉस क्यों हुई, इस जगह पे क्या मसला बना है, कोई भी 100 सवाल होते हैं ट्रेडिंग के हवाले से, आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है, ठीक है।